नहीं है। हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है। उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता के वरिष्ठ नेता सर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जिस बात को बोलकर अभी सुर्खियों में बने हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है बीजेपी के अंदर खाने में। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मरते दम तक जो है बीजेपी के साथ दोस्ती हमारी कायम रहेगी। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा था कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं दोनों की नजदीकियां देखने को मिल सकती है क्या? ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने साफ क्लियर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है। उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे। समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट आए। पिछले 1 साल में आरसीपी सिंह छोड़कर चले गए, जीतन राम मांझी छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करें। ललन सिंह ने कहा है कि 2020 में बीजेपी ने नीतीश कुमार के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। देखिए, जो उनका बयान उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। सर इधर भी बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि दलियों के साथ कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डरा रहे हैं। वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है। उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा, पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे। समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट आए। पिछले 1 साल में आरसीपी सिंह छोड़कर चले गए, जीतन राम मांझी छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो। ऐसे बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम। ललन सिंह ने कहा है कि